अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सलमाज स्पीच के जो टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है, जो कि प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग वाले क्वेश्चन थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके वर्ड और मीनिंग को। वर्ड मीनिंग के साथ साथ हमने डिस्कस करना है इनकी ग्रामेटिकल टर्म्स भी और इनके उर्दू मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी मीनिंग भी प्रोवाइड किए गए हैं, बट हम इजी वे में भी मीनिंग कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसका मतलब होता है कारोबार या फिर कारोबारी सलाहियत। ये ग्रामेटिकली ये नाउन है और इसका जो मीनिंग लिखा गया हुआ है, स्टार्टिंग न्यू बिजनेस इज एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया। किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना और या फिर कोई न्यू आइडिया उसको स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। या फिर इस तरीके से हम इसका मीनिंग और भी लिख सकते हैं स्टार्टअप भी वही होता है कि एक चीज़ को स्टार्ट करना, चाहे वो बिज़नेस हो या कोई और चीज़। बट यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का यही मतलब है कि ज़ाती बिज़नेस। तो यहाँ पे हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, कारोबार हमने स्टार्ट करना है, तो ये होगा स्टार्टअप। एंड द वर्ड इज़ माइंडसेट। माइंडसेट इज़ आल्सो ग्रामेटिकली नाउन। द मीनिंग इन उर्दू इज़ सोचने का अंदाज़, मतलब कि किस तरीके से इंसान सोचता है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है उसकी, ओपिनियन किस तरीके से वो अपने दूसरों के सामने रखता है। एक मतलब मैं पढ़ भी देती हूँ, अ पर्सन's वे ऑफ थिंकिंग एंड their opinions. The next one word is proactive। यहाँ प्रोएक्टिव जो है ये बच्चे, इसको हम ग्रामेटिकली अगर देखें तो ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है उर्दू में पेश कदम होता है इसका मीनिंग। और जो है इंग्लिश मीनिंग में हम फॉरवर्ड थिंकिंग या फिर एंटीसिपेटरी भी मीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनको बुक के अंदर मीनिंग प्रोवाइड किया गया है, टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग चेंजेस बिफोर दे नीड टू बी मेड। कहा गया कोई एक्शन है हमारे पास जो हम उसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग ला सकते हैं जो हमें करने की ज़रूरत होती है। आगे वर्ड है इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब होता है नयापन, मतलब कोई न्यू चीज़ इन्वेंट करना। और इनोवेशन है, इसका मतलब हम क्रिएटिव भी मीनिंग इसका कर सकते हैं, क्रिएटिविटी या इन्वेंशन। इसके अलावा जो मीनिंग प्रोवाइड किया गया है बुक के ऊपर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ और मेथड, मतलब ये कि हमने कोई न्यू आइडियाज़ या कोई ऐसा वे होता है उसको स्टार्ट करना होता है। ये ग्रामेटिकली नाउन है। इकोनॉमी वर्ड है आगे। इकोनॉमी जो होता है इक़्तिसादी निज़ाम होता है या मईशत कहते हैं हम इसको उर्दू मीनिंग में, और ये एक नाउन है। और इसके जो मीनिंग है, द सिस्टम ऑफ हाउ मनी इज़ मेड एंड यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, मतलब ये कि एक पर्टिकुलर रीजन है, ख़ास रीजन है या फिर कंट्री है, उसके लिए जो मनी है, जो पैसे हैं कमाए जाते हैं, तो वो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है रिजाइलेंस। रिजाइलेंस मजबूती या लचक होता है। और यहाँ पे जो बुक के अंदर टेक्स्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो इसका यहाँ पे मीनिंग लचक होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रीडिंग में पढ़ा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्रोवाइड की जाती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी हमने कारोबार करना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉस भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, तो लॉस हो जाता है, तो इसमें ये मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के पास हो कि उसके पास लाइक एक प्लान है ए और एक है बी। ए अगर ख़राब हो गया है तो बी जो है वो प्लान जो ए है वो फेल हो गया, लेकिन बी जो है वो उनके पास रेडी हो। वैसे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी को बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस हो जाता है। इसके अलावा जो मीनिंग है हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं या टफनेस कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो होता है एक चीज़ को न्यू तरह से बनावट देना, और ये अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एडजेक्टिव है। और इसका उर्दू में मीनिंग होता है तख्लीक करने वाला या तख्लीकी। इसका हम जो मीनिंग हमें प्रोवाइड किया गया है, द यूज़ ऑफ इमेजिनेशंस और ओरिजिनल आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग, मतलब कि कोई हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, हमारे पास इमेजिनेशन है या फिर कोई आइडिया है, तो उससे हमने कोई न्यू चीज़ क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई चेयर है तो चेयर से हम डिफरेंट तरह की चेयर्स बना सकते हैं। वो आइडिया तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी लानी है हमने। तो आप लोगों को भी पता है कोई डिफरेंट तरह की चेयर होती है, कोई डिफरेंट तरह की चेयर होती है, तो आइडिया तो है लेकिन उसको क्रिएटिविटी उसके अंदर करके तो न्यू चीज़ बना दी है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये एक नाउन है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। और आपको पता है अपॉर्चुनिटी का ये प्लूरल है और इसका मीनिंग होता है मौके। इसका इंग्लिश मीनिंग ये होगा कि चांसेस ऑफ पीपल टू डू समथिंग, मतलब कि चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के पास, लोगों के पास के वो कोई काम करें। या इसका दूसरा इस तरीके अलग मीनिंग भी लिख सकते हैं हम, चांसेस या फिर ऑप्शंस। आगे वर्ड है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री भी जो है इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्लूरल है इंडस्ट्री का, ठीक है, और ये भी एक नाउन है। और इसका उर्दू मीनिंग होता है सन्नत का शोबा या सन्नती, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ
कंपनीज दैट मेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है। कंपनीज जो होती हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, ज़्यादा कंपनीज, और प्रोवाइड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विसेज, या फिर वो डिफरेंट वही जो कंपनीज होती हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज वो एक ख़ास तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है लोगों को। और इसका हम कोई दूसरा सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, सेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फील्ड यूज़ कर सकते हैं, बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं। आगे लास्ट वन वर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल तो सभी को पता होगा, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, और इसका मीनिंग होता है माहौल से मुतल्लिक या माहौलियाती, रिलेटेड टू द नेचुरल वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इट। ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड से रिलेट कर रहा होता है, और जो है इसमें जो इंसानों की सरगर्मियाँ, इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं वो इसके ऊपर इम्पेक्ट कर रही होती हैं। इसका अलग से हम इकोलॉजिकल सिनोनिम ले सकते हैं, या फिर कंजर्वेशनल मीनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम 2 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 6 पे हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू द स्पीच। कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है अकॉर्डिंग टू स्पीच, जो उस सलमान ने स्पीच दी है उसके अकॉर्डिंग है क्या। अकॉर्डिंग टू द स्पीच एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शन। मतलब कि उन्होंने कहा है कि स्पीच के अकॉर्डिंग जो है ये मतलब कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उनको एक्शन करने पे करवाता है, उनको एक्ट करवाता है। और आगे है सीइंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है हमें, एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और मुस्बत असर डालता है। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने कहा हुआ कि एग्जांपल देनी है आपने। उन्होंने कहा हुआ है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मैनिफेस्टेड इन एवरीडे लाइफ। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारी हर दिन की जो ज़िंदगी होती है उससे एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी एग्जांपल कोई ज़ाहिर करें आप लोग। इसका मीनिंग आगे इसका आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सीन इन अ लोकल, जो आप लोगों ने रीडिंग के अंदर क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल वैसे। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो है कैफ़े है, शॉप है, बुक स्टोर है, आपने सब देखी हैं, ठीक है। तो अगर किसी बंदे ने आइडिया बनाया था, उसका आइडिया था, तो उसने उसको रियलिटी में उसके ऊपर वर्क किया और उसको एक्ट करवाया, मतलब एक्शन परफॉर्म किया। मतलब ये कि इंसान के पास आइडिया है, उसको आपने वर्क परफॉर्म करना है उस आइडिया पे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।